हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में जो भी प्रश्न सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से एग्जाम में दिए गए हैं उन प्रश्नों को बहुत ही तेजी से देखेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो देखिए, जो बधुआ बांध है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार के बांका में पड़ता है। ठीक है। जो अरौरा बांध है और अड़वा बांध है ये कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पड़ते हैं। ठीक है। और जो बघेलखंड बांध है वो कहाँ पड़ता है? तो जो बघेलखंड बांध है ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पड़ता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश की रिहंद परियोजना है ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी कि इसका उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है। जो रिहंद परियोजना है इसको हम लोग सरदार सरोवर पंथ सागर के नाम से भी जानते हैं। और ये रिहंद परियोजना कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ठीक है। और सोनभद्र के किस गांव पे स्थित है? तो ये पिपरी गांव में स्थित है और ये एक गुरुत्वीय बांध है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है? नलकूप। अब नलकूप जो है जगह जगह लगे होते हैं। जैसे आप यूपी में नलकूप को क्या बोलते हैं? तो नलकूप को हम लोग ट्यूबवेल बोलते हैं। ठीक है। तो यूपी में जो सबसे अधिक सिंचाई होती है वो किससे होती है? तो नलकूप से, दूसरे नंबर पे होती है नहर से, और तीसरे नंबर पे होती है कुओं से, और चौथे नंबर पे तालाब, झीलों आदि चीज़ों से होती है। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किस से सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो देखिए, सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? तो नलकूप से। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई करने वाली नहर है वो कौन सी है? तो शारदा नहर। और जो शारदा नहर है वो किस नदी पर बनी हुई है? तो शारदा नदी पर। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है कौन सी है? शारदा नहर। ठीक है। और इसका जो निर्माण कार्य हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था? तो वो प्रारंभ हुआ था 1920 में। और ये बनकर कब खत्म हुआ? तो ये बना 1928 में। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो देखिए, भारत में जो नलकूप या कूप से जिसकी सिंचाई होती है वो कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नलकूपों से सिंचाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो देखिए, जो अर्जुन बांध है वो किस जिले में स्थित है? तो ये बना है महोबा जिले में। ठीक है। और इसका लाभ कौन कौन से जिले उठाते हैं? तो वो हमीरपुर और महोबा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है। और जो अर्जुन बांध है वो किस नदी पर बना है? तो वो अर्जुन नदी पे बना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो देखिए, जो गोकुल बैराज परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ठीक है। और ये किस नदी पर बना है? तो ये यमुना नदी पर बना हुआ है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसका लाभ कौन कौन से राज्य उठाते हैं? तो इसका लाभ आगरा, मथुरा और वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है वो किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। अब देखिए, बेतवा नदी किसकी सहायक है? तो बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक है। ठीक है। और बेतवा नदी यमुना में कहाँ पे मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना में हमीरपुर में मिलती है। ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डैश का उत्पादक है। तो देखिए, जो औरैया जिला है वहाँ पर घी का उत्पादन होता है। तो इस तरह से शुद्ध देसी घी इसके लिए सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, गुड़ कहाँ पर उत्पादित होता है? तो गुड़ मुजफ्फरपुर और अयोध्या में उत्पादित होता है। हींग कहाँ पर है? तो हींग हाथरस में मिलता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है अमेठी जिले की तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूज उत्पाद कहा जाता है। तो देखिए, जो मूज है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो मूज है उसको सरपत के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह की घास होती है जिसमें कि इस तरह से वाइट वाइट बहुत सारे फूल लगे होते हैं और इस डंडी को ही जो है निकाला जाता है और उसके बाद से इससे डाली इत्यादि चीज़ें बनाई जाती है जिससे कि मूज के उत्पाद बनते हैं। आप लोगों ने गांव में अक्सर देखा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप में उगाई नहीं जाती है? तो देखिए जो कपास है वो उत्तर प्रदेश में अक्सर नहीं उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो काली कपास की मिट्टी, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में अक्सर पाई जाती है और कपास अक्सर महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी होती है उसको हम लोग कैसी मिट्टी बोलते हैं? तो उसको करैल मिट्टी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की जो काली मिट्टी होती है उसको करैल मिट्टी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधान कहाँ उगाया जाता है? तो जो देखिए उत्तर प्रदेश में नींबू है वो कहाँ पर उगाया जाता है? तो सहारनपुर और मेरठ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है? तो देखिए भारत के कुल गन्ना उत्पादन का 25 से लेकर 40% तक उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा और गन्ना उत्पादन में भारत पहले नंबर पे आता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में आम उत्पादन में सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो देखिए जो FDI है वो मुख्य एजेंसियों में से नहीं है जिसमें उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण किया जाता है। तो कौन कौन सी एजेंसियां हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में अनाज का भंडारण किया जाता है? तो वो है FCI, SWC और CWC। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? तो चलिए देखते हैं। यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो ये बात तो सही है कि उस समय यूपी में कुल 28 कृषि विज्ञान केंद्र थे। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है। तो ये बात सही है क्या? नहीं। कितने थे उस वक्त? तो उस वक्त 28 थे, लेकिन वर्तमान में आप देखोगे तो वर्तमान में कितने हैं? 89, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत बताया गया है। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो देखिए उस वक्त जो है यूपी में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय थे? तो 4। और यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध संस्थान हैं। तो ये जो है ये बात भी सही थी कि उस वक्त जो है कुल राष्ट्रीय शोध संस्थान कितने थे? तो 4 थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला है वहाँ पर बाबू गेंदा सिंह शोध संस्थान स्थित है। और ये किस स्थान पर है? तो ये जो है ये है सेवरही नामक स्थान पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो है वो आलमबाग में है। और आलमबाग कहाँ पड़ता है? तो लखनऊ में। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2017 में। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि 2022 तक कृषकों की आय को दुगनी करना, है ना, कि जो कृषक लोगों की आय है उसमें वृद्धि करके 2 गुना कर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? देखिए जो उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध है वो किस नदी पर है? तो परीक्षा बांध है बेतवा नदी पर। अब देखिए बेतवा नदी किसकी सहायक है? तो यमुना की सहायक है, ठीक है। और बेतवा नदी यमुना में कहाँ पर मिलती है? तो हमीरपुर में। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। देखिए जो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन है वो कहाँ पर है? तो वो है आगरा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी सुगंधित चावल की किस्म उत्पादित होती है? तो वो होती है काला नमक चावल। अब देखिए जो काला नमक चावल है वो कहाँ का प्रमुख है? तो वो सिद्धार्थनगर का प्रमुख है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए चंदौली में जो चावल होता है ना बहुत अधिक मात्रा में होता है और इसके वजह से क्या होता है कि चंदौली को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो देखिए जो वर्षा जनक है वो उत्तर प्रदेश की सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से नहीं है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई की हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए शारदा और उनकी सहायक नदियाँ, रामगंगा नदी और गंडक परियोजना। तो इन नदियों का उपयोग जो है सिंचाई के लिए और बाकी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए किया जाता है, लेकिन वर्षा जनक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में
टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी हुई है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना है वो किसके सहयोग से बनी है? तो सोवियत रूस से, यानी कि रसिया के सहयोग से। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? तो वो है रामगंगा बांध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा बांध है वो बेतवा नदी पे बनाया गया है, और ये कहाँ पर है? तो यमुना की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।